भाई ये चैनल तो सही हो गया है, हाँ। मोनेटाइज भी हो गया है। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल अशोक IT थ्री में आपका फिर से। और हमारे साथ आज हैं सुमन जी, जो कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, और कुलदीप जी हैं, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो ये दोनों लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो जबकि इन दोनों लोगों का चैनल आप एक ही समझ सकते हैं, क्योंकि इनका चैनल ये देखती हैं और इनका चैनल ये देखती हैं। लेकिन इनका तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो पता नहीं कुछ इनकी क्वेरी है, तो मैं पूछ लेता हूँ। क्या है आपका? भाई ये चैनल तो सही हो गया है, हाँ। मोनेटाइज भी हो गया है, डॉलर भी जोड़ने लगे, फिर भी इसमें क्या है मतलब परेशानी है जिससे मतलब पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब अच्छा, ऐसे ही आ जाएंगे कि कुछ करना पड़ेगा इसमें। दोस्तों इनकी प्रॉब्लम ये है कि यानी कि मतलब कि कंफ्यूजन ये है कि इनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, डॉलर भी क्रिएट होने लगा, ऐसा ही बात ही है ना। तो इनका जो मतलब पैसा है वो भी बनने लगा है। और इनकी ये कंफ्यूजन है, क्या इसके बाद भी कुछ इसमें करना है, या पैसा मतलब कि अकाउंट में ऐसे ही आ जाएगा, कि बैंक अकाउंट भी लगेगा तो कैसे लगेगा, कहाँ पे लगेगा लगेगा वो सारी कंफ्यूजन्स इनकी दूर करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको, जब आप ये कंप्लीट करते हैं, जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी होती है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पास एक पिन आता है गूगल की तरफ से, गूगल एडसेंस की तरफ से, जिससे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो जब तक आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक वो पिन आपके आपके घर तक नहीं पहुंचता है। और आपको एक मतलब कि आपको ये कंफ्यूजन और दूर कर दूं, कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, यानी कि जब अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका एडसेंस पिन आपने अप्लाई कर दिया। यानी कि दोनों का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अलग करना है और गूगल एडसेंस का पिन अप्लाई अलग से करना है, जिससे कि एडसेंस पिन आ जाए। तो ऐसा नहीं है, वो दोनों प्रोसेस एक ही में कंप्लीट हो जाता है। आपका जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है, आपके घर तक पिन आता है, और जिससे कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। और ये होने के बाद जब ये सारा सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है, तब क्या करना होता है कि तब आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इनके चैनल पे क्या क्या हुआ है, जिससे कि आप भी समझ सकते हैं, कि चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। क्योंकि इससे पहले जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हैं, तब अपनी डिटेल्स को फिल करते हैं, जैसे कि अपना नाम है, एड्रेस है, वहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको चेक करके बता देता हूँ कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। और जैसे अपना क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाके आपको अपना गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना गूगल एडसेंस यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इनका गूगल एडसेंस यहाँ पे लॉगिन हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का आइकन शो कर रहा है, कुछ एरर शो कर रहा है, एरर के जैसा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि जब भी आपके एडसेंस में या वाईटी स्टूडियो में कहीं पे भी अगर रेड लाइन में अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन शो कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही मैंडेटरी होता है। यहाँ पे है एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। तो दोस्तों ये यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि ये मतलब नहीं है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मतलब कि अब जब तक आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा या आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा हुआ होगा, तो ये प्रॉब्लम मतलब कि यही एरर सब में शो करेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक हुआ, मतलब कि कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री लाइन्स पे हम क्लिक कर देंगे। और जैसे हम यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। और जैसे हम पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक लिखा है, वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे चेक पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे हम चेक करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नीड्स अटेंशन। यानी कि आपको वेरिफिकेशन मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की बहुत ही जरूरत है। और यहाँ पे लिखा है योर पेमेंट आर ऑन होल्ड, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट, आर एड्स विल स्टॉप शोइंग बाई फरवरी 3 2025। दोस्तों यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है, कि अगर आप 3 फरवरी 2025 तक अगर आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपके वीडियो पे जो ऐड आता है वो ऐड आना बंद हो जाएगा, आपकी अर्निंग रुक जाएगी, कोई भी पैसा आपका नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी शेयर करना चाहता हूँ, कि बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आ रही है, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये एरर बहुत सारे लोगों की आ रही है। और ये प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम दिया गया होता है कि उस टाइम के अंदर आपको
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना हुआ होता है। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब का एरर आ जाता है और वहाँ पे मतलब कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला एरर भी शो कर जाता है। तो इसलिए टाइम के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना होता है। हालांकि इनके पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, 3 फरवरी 2025। तो आप पहले ही कर लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मतलब कि टाइम इतना दिया गया है तो मैं कभी भी कर लूंगा। आप जैसे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है और आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का बटन मिल जाता है टेक एक्शन का, तो आप जल्दी से जल्दी अपना ये सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप इस प्रोसेस को फाइनल कर लीजिएगा। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम क्लिक कर देंगे और 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद यानी 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि कंप्यूटर के जैसे सारे डिटेल्स यहाँ पे सारे फीचर्स आपको शो करेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि अगर आपका मोबाइल मोड में अगर आपका ये फीचर्स होगा तो बहुत सारे फीचर्स शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप साइट में आप लगा लेंगे तो सारे फीचर्स आपके शो करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख के आ रहा है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट साइड जाएंगे, राइट साइड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टेक एक्शन का बटन आपको मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे टेक एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है और ये अगले स्टेप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों लिख के आ गया है प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू। तो ये ऑप्शन आ गया है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे राइट साइड जाइएगा। यहाँ पे जैसे आप राइट साइड जाएंगे, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई नाउ, ये बटन आपको मिल जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप गलत यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे तो आपका जो मतलब कि पिन आएगा वो आपके एड्रेस तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, आपका पैसा भी फिर नहीं बनेगा अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपका ये सारा कंप्लीट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे वेरीफाई नाउ वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ गया है, व्हाट यू विल नीड फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों कुछ आईडी प्रूफ भी बताया गया है, इसमें क्या क्या आप आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि आपका है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी। दोस्तों इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। और इंडिया में बहुत सारे लोग मैक्सिमम अपने पैन कार्ड का यूज करते हैं, जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है तो वोटर आईडी से भी अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी यहाँ पे पैन कार्ड से ही करने वाला हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे ये डिटेल्स आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पे लीगल नेम पूछ रहा है, यानी कि लीगल नेम में आपको क्या एंटर करना है, जो आपके आईडी प्रूफ पे नाम है वहीं आपको नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। तो वो मैंने नाम यहाँ पे एंटर कर लिया है। फिर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है अपलोड योर आईडी और यहाँ पे सेलेक्ट आईडी टाइप पूछ रहा है, तो यहाँ पे एरो वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। और एरो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अपनी आईडी, जो आप आईडी यूज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पैन कार्ड यूज करना चाहता हूँ तो पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट ऑफ आईडी और बैक ऑफ आईडी 2 ऑप्शन यहाँ पे बन के आ गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट को या फिर फोटो क्लिक करके रख लेनी है अपने फ़ोन में, या फिर डॉक्यूमेंट आपके पास ही होना चाहिए, डायरेक्ट आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। परमिशंस आपसे मांगेगा तो परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। मैं ऑलरेडी अपनी फ़ोटो को क्लिक करके रख लिया हूँ, जिससे कि हमारा ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बार बार मैं अगर फ़ोटो को क्लिक करूँगा तो कहीं ब्लर होता है, कहीं और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपने पैन कार्ड को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरा जो पैन कार्ड फ्रंट का है वो अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे बैक वाला भी अपलोडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बैक वाले पे भी यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, मीडिया पिकर पे क्लिक कर दूँगा, और बैक जो हमारे पैन कार्ड का बैक साइड है वो भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो फ्रंट वाला तो मेरा अपलोड हो चुका है और अब बैक वाला भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों जब तक ये अपलोड नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपकी डिटेल्स मिसमैच रह जाएंगी, क्योंकि आपका पैन कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो अपलोड ही नहीं हो पाएंगे, तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। तो ये मेरा अपलोड हो चुका है, और अपलोड होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे एड्रेस वाले बटन पे, यानी कि एड्रेस वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ। यहाँ पे एड्रेस मैं इससे पहले भी एंटर किया हुआ था, तो मेरा ये एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लिया है, जो कि एड्रेस आपको, अगर आपका लॉन्ग एड्रेस है तो 2 बार में आप आधा एड्रेस ऊपर लिख लीजिएगा और आधा एड्रेस आप नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेड वर्ड ही मिलते हैं, लिमिटेड वर्ड में आपको एड्रेस भरना होता है। तो इसलिए मेरा जो एड्रेस था वो थोड़ा लॉन्ग था और लॉन्ग एड्रेस मैंने दोनों में भर लिया है आधा आधा करके, जिससे कि ये कंप्लीट हो गया। सिटी नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सिटी नेम एंटर करने के बाद पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कर दिया है और आपका स्टेट है वो भी यहाँ पे एंटर मैंने कर दिया है। अगर नहीं एंटर हुआ है तो आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया है। और अब यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब भी अपने एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करिएगा तो अपने एड्रेस में मोबाइल नंबर एंटर जरूर कर दीजिएगा मैनुअली। आपको एड्रेस में ही लिखना है लास्ट में मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आपका पोस्टमैन आएगा आपके घर तक आपका मतलब वेरिफाइड करने के लिए, उसके पास सिर्फ एड्रेस ही शो करता है। लेकिन अगर एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो पोस्टमैन होगा वो डायरेक्टली आपका मोबाइल नंबर देख के आपके मोबाइल नंबर पे कॉल कर लेगा, जिससे कि वो बहुत ही आसान तरीके से आपके घर तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों ये मेरा प्रोसेस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जितना भी डिटेल्स है ये मेरा यहाँ पे भर गया है। और ये भरने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर, और जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे प्रोसेस मेरा आगे मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपका भी इंटरनेट स्लो हो। तो दोस्तों ये हो गया है वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। और अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे गो इट पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे गो इट पे क्लिक करेंगे ये आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अभी मैं मैनुअली आपको दिखा देता हूँ कि क्या सच में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे 3 लाइन्स पे हम फिर से क्लिक कर देंगे और पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो वेरिफिकेशन वाला बटन यहाँ पे बन के आ जाएगा। और दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड लिख के आ गया है। इससे पहले नीड अटेंशन लिख के आ रहा था, लेकिन वो अब हट गया है। अब आपके पास गूगल एडसेंस की तरफ से एक वेरिफिकेशन पिन आएगा, तो इसी के नीचे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। 2-3 दिन के बाद यहाँ पे बॉक्स शो करने लगेगा। जैसे ही आपका गूगल एडसेंस का पिन आपका आता है, आप वो पिन वहाँ पे मतलब ओपन करके यहाँ पे एंटर करने के बाद फिर आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर के फिर अपने मोबाइल नंबर को मतलब कि अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लीजिएगा। आपका पेमेंट जो डेट है यूट्यूब जिस डेट में आपका पेमेंट रिलीज करता है उस डेट के बाद आपके अकाउंट में आपका पेमेंट आ जाएगा।